हेलो दोस्तों, नमस्कार। झारखंड न्यूज़ पलामू में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर क्या निकल कर के आया है। झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुआ है 19/7/2024 को आज के डेट में। जेटेट बीएड सीटेट आज की ताज़ा खबर, कौन जीता कौन हारा, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और ये देख सकते हैं जिस तरह से अभी केस चल रहा है और क्या इसका रिजल्ट हुआ, क्या सुनवाई हुआ, ये सारा चीज़ मैं वीडियो में बताऊँगा। और क्या-क्या बातें हुआ है मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, यहाँ सबसे पहले ये दोनों जज लोग बैठे हैं, ये जज साहब बैठे हैं, यहाँ पर जज 2 ठो बैठे हैं। उसी तरह से ये देखिए, ये आपके सीटेट के पक्ष में जो है मीनाक्षी अरोड़ा मैम हैं, और ये जो है सो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो कि आपका ये नहीं, गोपाल नारायण सर, सॉरी जयशंकर बोल रहे हैं, ये गोपाल नारायण सर हैं। और ये हैं, ये दोनों बड़ा ही सीनियर अधिवक्ता हैं, और ये दोनों के बीच में जो है ये बहस क्या क्या हुआ है सारा चीज़ मैं बताऊंगा इस कंक्लूजन में। उससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज बातें क्या हुआ, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ इन्होंने सबसे पहली बात ये बोला कि देखिए, झारखंड में हाई कोर्ट जो है सो पहले ही जो है सो जजमेंट सुना दिया है कि सीटेट को जो है सो इसमें इस बहाली प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए, और उनका शामिल भी कर लिया गया है और सर एग्ज़ाम भी लिख रहे हैं इसमें जो है सो। लेकिन इसमें बेकार में जो है सो जेटेट वाले जो है सो काउंटर फाइल किए हैं। ऐसा कोई राइट नहीं बनता है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है सो ये एलिजिबल है, ये सीटेट क्वालिफाई है। अगर 8 साल से अगर एग्ज़ाम नहीं होता है, अगर साल बार में नहीं होता है, तो एनआईसीटी का गाइडलाइन है, उसको हवाला देते हुए बोले कि वहाँ पर जो है सीटेट अलाउ कर सकते हैं। उसके एवज में जयशंकर बार बार मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, गोपाल नारायण सर बोले कि ऐसा नहीं है, हमारे झारखंड में जो है सो ऑलरेडी जेटेड हो चुका है, और अभी बहुत सारे छात्र जो है सो इसका एग्ज़ाम भी लिख रहे हैं, और फ़िलहाल ये सीटेट को वैलिड नहीं किया जा सकता है। उसी को लेकर के इसमें कुछ बातें हुआ है, जो कि मैं इसमें आप खुद लाइव भी सुन सकते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा। और इसमें रही बात परीक्षा के लेकर के, तो परीक्षा पर स्टे हटा या नहीं, तो परीक्षा पर भी कोई स्टे नहीं हटा है। परीक्षा पर भी जो है सो परीक्षा पर भी अभी स्टे लगा है। और आज का सुनवाई क्या हुआ, तो फाइनली मैं बता देना चाहूँगा कि आज का सुनवाई में यही हुआ कि अगला डेट मिल गया है, यानी 3 सितंबर का डेट मिला है। आज फ़िलहाल ज़्यादा कुछ सुनवाई नहीं हो पाया, मतलब 3 सितंबर को जो है 3 सितंबर को अगला डेट मिला है, और 3 सितंबर को अगला डेट में जाना है, यानी अगस्त, ये जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर, यानी 2 महीना का लमसम टाइम फेंक दिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ है, आखिर इतना आगे डेट होने का क्या वजह हो सकता है, आज आखिर बहस लंबा क्यों नहीं चला। तो देखिए, काउंटर फाइल जो है सो सीटेट की तरफ से जमा करना था, सीटेट की ओर से काउंटर फाइल जमा करना था, लेकिन वे लोग नहीं कर पाए। सीटेट 6 सप्ताह में डेट मिला था, सीटेट वाले जो है सो 6 सप्ताह में उनको ये मिला था डेट कि आप 6 सप्ताह में जो है सो अपना काउंटर फाइल को जमा करेंगे, लेकिन उन लोग इतना नहीं कर पाए हैं, और उन लोग 20 सप्ताह में जो है सो समय लगा दिए लगभग। और सुनवाई के एक दिन पहले काउंटर फाइल जमा किए। इससे क्या हुआ कि जज साहब उसको अच्छा से अध्ययन नहीं कर पाए, स्टडी नहीं कर पाए, जिसके वजह से जो है सो वो डिसीजन कुछ नहीं दे पाया और ना ही बहस हो पाया। उसके लिए जो है जब तक स्टडी नहीं करेंगे, इस केस को ढंग से स्टडी नहीं करेंगे, तब तक बहस क्या सुनेंगे, उसमें कोई निष्कर्ष भी नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ये जो है सो डेट आगे बढ़ गया है। और दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पर रही बात, बहुत लोग स्टूडेंट ये कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट पे ये स्टे हटा या नहीं, तो बिल्कुल नहीं। ये देखिए, एक यहाँ पर एक जज, आप ये वकील आपको दिख रहे होंगे, इनका नाम पता नहीं है, लेकिन इन्होंने प्रे किया कि हमारे झारखंड में बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आपसे एक प्रार्थना है कि जो भी अभी रिजल्ट आप रोक लगाए हैं उसको जो है सो आप हटाने का कृपा करें, और हम लोग बहाली करें, क्योंकि बहुत सारे नियुक्ति पत्र के लिए सभी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम भी 1 to 5 उनके हो गया है, और उसके इंतज़ार कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र के लिए, रिजल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारी जो है सो बात को सुन लिया जाए। लेकिन वहीं तुरंत ही कहे कि देखिए, तब ये हमारे
गोपाल नारायण सर एक नहीं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है। इसको जब तक कि आप पूरा हियरिंग नहीं कर लेते हैं तब तक अभी इसका रिजल्ट को डिक्लेयर्ड नहीं कर सकते हैं। और डिक्लेयर्ड भी करना होगा तो आप 4 जनवरी को आप जो भी होगा, यानी 4 जनवरी बोल रहे हैं, सॉरी, यानी 23 यानी सितंबर को सुनवाई होगा। आप 20 बोल रहे हैं, यानी 4 सितंबर को आप इसको जो है इस रिजल्ट को आप प्रकाशन कर सकते हैं। लेकिन जब तक सुनवाई नहीं होता है तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसमें जो है सो तब ये जज साहब भी बोले कि ठीक है, तो ये पूछे क्या डिक्लेयर्ड होगा कि नहीं, तो ये बोल दिए कि नो नो नो, ये नहीं होगा, डिक्लेयर्ड रिजल्ट जो है सो नहीं अभी निकाला जाएगा, सीधे बोल दिए हैं। और इस तरह से आज का मतलब सुनवाई हुआ है। अभी सब लोग, आप लोग परीक्षा दे रहे हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब परीक्षा दे रहे हो। अब इससे आगे क्या होगा दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर खेल, अभी झारखंड में आपको चुनाव भी होने वाला है 2 महीना बाद। 2 महीना बाद आपको आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता लग जाए तब जाने के बाद फिर यहाँ पर आप कोई बहाली नहीं कर सकते हैं। मतलब आप रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा नियम आ जाता है झारखंड में। और आचार संहिता लगने के बाद ये कन्फर्म है कि सितंबर में आपका आचार संहिता लगना ही लगना है। तो इस तरह से इस सरकार में जो है सी बहाली के बारे में उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। और ये सरकार के पास यही मुद्दा था, 26,000 टीचर वाला ये मुद्दा था। 26,000 अगर जिसको बहाली करा देता तो शायद इसके पास कुछ पॉइंट बनता, लेकिन ये भी नहीं करा पाए। और इस तरह से जो है सो अब ऐसा लगता है कि झारखंड में इस वर्ष इस सरकार में अब कोई टीचर की बहाली नियुक्ति पत्र तो अब मिलेगा ही नहीं, कंफर्म हो गया। कोई रिजल्ट अब जब ऑर्डर ही नहीं आया तो आप समझ सकते हैं 26,000 एक शिक्षक के जो रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा। आचार संहिता में आप रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, ना ही आप किसी को बहाली दे सकते हैं। तो ये कहानी ये सब ख़त्म हो गया। अब केवल जो है सो अब केस देखिए, इतना जल्दी सुनवाई नहीं हो सकता है। आज बहुत लोग आस लगा कर बैठे थे कि आज जो है सो कुछ ना कुछ जजमेंट आएगा, रिजल्ट या तो हट जाएगा या तो फिर कुछ पक्ष में आएगा, किसी के पक्ष में जाए। या सीटेट वाले तो पूरा कह रहे थे कि मेरा 100% जीत ही हो जाएगा, 19 तारीख को कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, इसमें किसी को कहने से कुछ नहीं होगा, ना जेटेट को कुछ कहने से होगा, ना सीटेट को कुछ कहने से होगा। पहली दावा नहीं ठोकना चाहिए। ये जज साहब हैं बहुत सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अंतिम चरण में यहाँ सब लोग जाते हैं तो बहुत सोच समझ के यहाँ पर निष्पक्ष रूप से दिया जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि अब जो है सो इस सरकार में अब ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब अब बहाली हो पाएगा। हाँ, परीक्षा दीजिए और परीक्षा दे करके आराम से घर में बैठिए और रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। जब तक कि फ़ैसला नहीं आ जाता है तब तक आपका रिजल्ट का सुनवाई नहीं होने वाला है, रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये अब क्लियर बोल दिए हैं कि जब तक ये क्लियर हो गया है, ये क्लियर हो गया है कि आपको 3 सितंबर के बाद ही आपका रिजल्ट का प्रकाशन होगा, उसमें बीच में कोई सुनवाई नहीं हो सकता है। इसलिए अब 2 महीना और इंतज़ार कीजिए और फिर से चंदा चुंदी कीजिए। सीटेट वाले जो भी हैं अब फिर से चंदा उंदा जुगाड़ कीजिए और फिर से हियरिंग के लिए जो है सो बुलाइए। बड़े बड़े बात भाई सब लोग तो है ही हैं, पैसा ले करके आएंगे, 2 बात रखेंगे, अपना पैसा गया ख़त्म। स्टूडेंट लोग फिर से जमा कीजिए, परेशान हुई है, केस खेलिए और यही होगा। नियुक्ति पत्र अब कब मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। चलिए आगे मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ कि आगे क्या है। आप हियरिंग में क्या कुछ हुआ है आप पूरा सुन लीजिए। चलिए देखते हैं। I believe, my lords, I state that this matter has been now rendered infructuous because the government of Jharkhand has filed its notification after legislation. 1 minute, just 1 minute. Because this after the judgment of the High Court recognizing Central CTT as an eligible qualification for the purpose of appointment, number 1. So, my lords, and that is not in challenge. If they have anything now, they have to go and challenge that. So, at the middle, somewhere. The difficulty is, meanwhile, no, your lordship cannot decide this. No, 26th April 2024, your lordships have interdicted us from publishing the results.
test was already held on 27th April, my lords. There are teachers, my lords, who needs to be appointed in the school. We need to be appointed. Deprived, my lords. My learned friends, client, the petitioners have also participated in the exam, taken the exam. Yes. Let us permit us to declare the results so that the process can go ahead. But more complications are there. Exactly. More complication. Some candidates appointed, they will also rush here. No, but without Teachers are the way. now, since the respondents have finished, if I can say one word, The prayers. despite your lordships interdicting them, they have put up on their website the date on which the results will be declared. Somehow knowing that your lordships will vacate the order by then. They are not declared. You've said first week of September 2024. I don't know how you remember. Grateful, man. Not saying it. We are not saying anything. Just for that thing. This is for Jharkhand only. Bihar is not there. 3 SLPs. First 2 SLPs are Jharkhand. Third one is Bihar. 3rd of September. Grateful, man. 3rd of September for hearing. Install NMD. No. Next date will see. Well, may I request high up on the board, my lords, on 3rd. Request on that day. Very good. Similarly, given the Okay. Grateful.